वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी दौरा जापान के बाद निजी दौरे पर अमरीका पहुंच गए। बिलावल भुट्टो का अमरीका में एक हफ्ते तक कयाम का इम्कान। जराये के मुताबिक वजीर खारजा अमरीकी थिंक टैंक की दावत पर अमरीका गए। बिलावल अमरीकी थिंक टैंक के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। वजीर खारजा के दौरे के तनाजुर में सिफारती सतह पर अहम मुलाकातों के लिए भी काविशें जारी। बारिश से लाहौर में हर तरफ पानी ही पानी। हादसात के बाइस 2 बच्चों 2 खवातीन समेत 7 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक 3 अफराद करंट लगने से 3 मलबे तले दबकर जबकि एक बारिश के पानी में डूब कर जाँ बहक हुआ। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा, सड़कें तालाब का मंजर पेश करती रहीं। इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। लिबर्टी चौक, मुगलपुरा समेत कई इलाके ज़ेर-ए-आब। केनाल रोड पर नहर का पानी सड़कों पर बह निकला। चाइना स्कीम और गड़ी शाहू में भी बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। कलमा चौक अंडरपास में भी घंटों घंटों पानी जमा रहा। जनरल अस्पताल और गंगाराम अस्पताल में भी डूबे रहे। पानी जमा होने से वार्ड्स तालाब के मंजर पेश करते रहे। मरीजों और इनके लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना। कई इलाकों में दरख्त भी गिर गए। बारिश के दूसरे स्पेल का भी इम्कान। जिला इंतजामिया, वासा और तमाम मुतलका ऑपरेशनल विंग्स नकासियाब के लिए फील्ड में मौजूद। सूबे में मुमकिन सैलाबी का हाई अलर्ट जारी। PTMA के मुताबिक भारत की जानिब से रावी और सतलज में पानी छोड़े जाने के खदशे के बाइस दरियाए झेलम, सतलज, रावी और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का भी खदशा। वासा के मुताबिक लाहौर में 10 घंटों के दौरान 291 मिलीमीटर बारिश बरसने से 30 साल रिकॉर्ड टूट गया। सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 291 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। निस्तर टाउन कलेक्टर ऑफिस में 277 मिलीमीटर, कुर्तबा चौक में 270 मिलीमीटर, जबकि गुलशन रावी में 268, जौहर टाउन 260 और ताजपुरा में 249 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। फरुखाबाद 237, इकबाल टाउन 232, मुगलपुरा 215, हेड ऑफिस वासा 208, चौक नाखुदा 205, अपर माल 192, समनाबाद 178, एयरपोर्ट 159, सिटी 153 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का 5 घंटे तक हंगामी दौरा। नकासियाब की निगरानी की जरूरी हिदायत भी जारी कर दी। मूसलाधार बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया। कहा चंद घंटे में रिकॉर्ड बारिश हुई, इंतजामिया और वासा को मुतहरिक कर दिया। निगरान वज़ीर आला का सूबाई इंतजामिया, PTMA, रेस्क्यू 1122 और वासा को अलर्ट रहने का हुक्म जारी। कहा नकासियाब के काम में कोताही कतन काबिल कबूल नहीं होगी। शेखुपुरा, जलालपुर, भटियां, पतौकी, गुजरावाला, सरगोदा, मंडी बहाउद्दीन, कसूर में भी बारिश। रायवंड में भी नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। घरों और दुकानों में भी पानी दाखिल। सीवरेज सिस्टम और नालों की बरवक्त सफाई न होने के बायस सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की आंख मचोली जारी। राहगीरों को मुश्किलात का सामना। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बारिश का पानी घरों में दाखिल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। IMF के मुआहदे की पासदारी करेंगे, इससे पाकिस्तान को आगे बढ़ने का मौका मिला। पाक वजीर आजम का CPEC की तकरीब से खिताब। कहा पिछली हुकूमत ने IMF शराइत की धज्जियां उड़ाई, अब IMF की शराइत पर अमल दरामद किया जाएगा। CPEC चीन का पाकिस्तानी अवाम के लिए तोहफा है। गुज़श्ता 4 साल CPEC की राह में रुकावट आई। चीन जैसे अजीम दोस्त पर बेबुनियाद इल्जामात आयद किए गए। CPEC के दुश्मन पाकिस्तान और खित्ते में तरक्की, अमन, खुशहाली के दुश्मन है। वो नहीं चाहते कि हमारे अवाम को गुर्बत से निजात मिले। भारत को CPEC में रुकावट बनने के बजाय इससे फायदा उठाना चाहिए। CPEC गुर्बत, बेरोजगारी और मुआशी बदहाली के खात्मे का मंसूबा है। CPEC से ईरान, अफगानिस्तान, वेस्ट एशिया और पूरे खित्ते को समरात हासिल होंगे।
वजीर आजम पाकिस्तान की जेर सदारत सरमायाकारों की सहूलतकारी से मुताल्लिक कायम करदा कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास, आर्मी चीफ समेत डीजी आईएसआई और वफाकी वज़रा की शिरकत। एहसन इकबाल कहते हैं बैरूनी सरमायाकारी में रुकावटों को दूर किया जाएगा। पाकिस्तान के बरामदात को हंगामी बुनियादों पर उठाना होगा। सीपैक $23 अरब की सरमायाकारी लाने की वजह बना। कौंसिल के क़याम का मकसद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लाना है। तरक्की के लिए हर मुल्क ऐसा माहौल पैदा करता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लाया जाए। पीटीआई ने अपने 4 साल दौर में सीपैक मंसूबे को नुकसान पहुंचाया। अब पाकिस्तान के पास दोबारा मईशत की बहाली का मौका है। इजलास से कबल वजीर आजम के आर्मी चीफ से भी मुलाकात। वजीर आजम की मईशत की बेहतरी के लिए आर्मी चीफ के किरदार की तारीफ। नालायक शख्स 4 साल तक पाकिस्तान पर मुसल्लत रहा। सीपैक समेत तरक्की के सफर को तहस नहस किया। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सीपैक को रोकने के लिए साजिशें की गईं। सीपैक नवाज शरीफ के विजन की अक्कासी करता है। पाकिस्तान की मुश्किलात का हल नवाज शरीफ के पास है। वजीर आजम की क़यादत में मुल्क की हालत बेहतर हुए। नालायक टोला डी चौक पर खड़े होकर मुल्क को जलाने की बात किया करता था। साबिक हुकूमत मुल्क की मईशत तबाह करके गई। मुल्क के खिलाफ दुश्मनी करने वालों को निशाना इबरत बनाना चाहिए। जाहिलों का गिरोह सियासी बयाने की आड़ में कौम को गुमराह कर रहा। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का कहना है कि पाक चीन इक़्तिसादी राहबरदारी मंसूबे पर हकीकी काम तहरीक इंसाफ के 3.5 साल के दौरान हुआ। अपनी चोरी बचाने के लिए नैब को तबाह करवाया। इंतखाबात करवाए जाएं, अवाम को माफिया और इसके कारिंदों के मुस्तकबिल का फैसला करने दिया जाए। बंद कमरों में साजिशों के जाल बनने वाले मुल्क और कौम से मजीद इंतकाम लेना बंद करें। वजीर खजाना इसाक डार से अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। IMF मुआहदे से मुतालिक आगाह किया। वजीर खजाना इसाक डार ने कहा कि अमेरिका के साथ इक्तिसादी और तजारती महाजों पर गहरे तारीखी और पायदार ताल्लुकात हैं। इसाक डार ने अमेरिकी सफीर को मुआशी इस्तेकाम से मुतालिक हुकूमत की इक्तिसादी पॉलिसियों और तरजीहात के बारे में भी आगाह किया। डोनाल्ड ब्लूम का मुआशी इस्तेकाम के लिए हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसियों और प्रोग्राम्स पर एतमाद का इजहार। दो तरफा इक्तिसादी सरमायाकारी और तजारती ताल्लुकात बढ़ाने के लिए हिमायत का यकीन भी दिलाया। गिलगित बल्तिस्तान के नए वजीर आला का इंतखाब रोक दिया गया। सुप्रीम अपील कोर्ट ने नए वजीर आला के इंतखाब का शेड्यूल कलअदम करार दे दिया। स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान को 72 घंटों के अंदर नया शेड्यूल सुप्रीम अपील कोर्ट में जमा कराने का हुक्म जारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाजी गुलबर्ग ने अदालत से इंतखाबात को रोकने की सदा की थी। पीटीआई ने राजा आजम को गिलगित बल्तिस्तान के नए वज़ीर आला का उम्मीदवार नामजद कर दिया। राजा आजम ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। नून लीग के इंजीनियर्स मोहम्मद अनवर भी उम्मीदवार। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली सील, पुलिस ने अमारत को घेरे में ले लिया। तहरीक इंसाफ के 2 अरकान की गिरफ्तारी का इम्कान। पीटीआई के चंद अरकान मुख्तलिफ मुकदमात में भी मतलूब हैं। साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की भी गिरफ्तारी का खदशा। इलेक्शन कमीशन में आम इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग स्कीम का काम मुकम्मल कर लिया। मुल्क भर में 1 लाख पोलिंग स्टेशंस बनेंगे। पोलिंग स्टेशंस पर 6 से 7 लाख सिक्योरिटी एहलकार्स तैनात किए जाएंगे। आम इंतखाबात में 10 से 11 लाख इंतखाबी अमला भी ड्यूटी देगा। जिला सतह पर मॉनिटरिंग अफसरान तैनात किए जाएंगे। आम इंतखाबात के नताइज के लिए रिजल्ट मैनेजमेंट निज़ाम भी इस्तेमाल किया जाएगा। बलूचिस्तान के 35 अजला के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के मेंबरान की हल्फ बर्दारी। इंतखाबात आज होंगे। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में कंट्रोल रूम कायम। कंट्रोल रूम सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक फाल होगा। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के 1266 मेंबरान हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन, पार्टी सदर अलीम खान के ज़ेर सदारत अहम इजलास पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद होने वाले इजलास में इसाक डार, इसाक काकवानी, ओन चौधरी, डॉक्टर फिरदौस आशिकवान और राना नज़ीर,
चौधरी अली अख्तर और मियां खालिद समेत दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। इजलास में मुस्तकबिल के सियासी लाएमल पर तबादला ख्याल, पार्टी मंशूर, पार्टी रजिस्ट्रेशन समेत अहम मामलात पर हिकमत अमली तय। जहांगीर तरीन कहते हैं, हमारा फोकस आम आदमी के मसाइल का हल और गुर्बत और महंगाई का खात्मा है। अवामी उमंगों के ऐन मुताबिक पार्टी मंशूर बनाएंगे। तहरीक इंसाफ के विकटें गिरने का सिलसिला ताहाल जारी। पीटीआई के साबिक एमएनए के उम्मीदवार मुमताज अहमद मतियाना का पार्टी छोड़ने का ऐलान। तोशाखाना केस एडिशनल सेशन हज इस्लामाबाद में चेयरमैन पीटीआई आग को तलब कर लिया गया। केस की समाअत आज एफ8 कचहरी में होगी। अदालत की जानिब से केस की समाअत को नोटिस जारी। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन और वुकला को भी नोटिस जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज को भी नोटिस जारी कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर एतराज का मामला। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा, हम कोई गलत मिसाल कायम नहीं करना चाहते जो इदारे के लिए ठीक ना हो। अदालत ने केस की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। यूनान कश्ती हादसे में जाम बहक पाकिस्तानियों के लवाहिकीन को अपने प्यारों की डेड बॉडीज मिलने का इंतजार। 1 हफ्ता पहले 14 पाकिस्तानियों की डेड बॉडीज के डीएनए मैच हो चुके। मैयतें ताहाल एथेंस के सर्दखाने में मौजूद हैं। पाकिस्तान मुंतकिल न की जा सकी। FIA ने शेखुपुरा से एक इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम वारिस अली ने शहरी को यूरोप भिजवाने का झांसा देकर 20 लाख रुपए लिए। सुप्रीम कोर्ट ने सूबों से इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुतालिक रिपोर्ट्स तलब कर ली। तालीम से महरूम बच्चों के आदाद-ओ-शुमार भी तलब। यूनान कश्ती हादसा इंसानी हुकूक का मसला है। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम पॉलिसियां बनाने और इन पर अमल दरामद कराने की जरूरत है। चीफ जस्टिस के केस में रिमार्क्स, कहा हमारा दीनी फर्ज है कि मुआशरे के पिसे हुए तबकात का तहफ़्फ़ुज़ करें। सुप्रीम कोर्ट ने PIA को नई 205 प्रोफेशनल भर्तियों की भी इजाजत दे दी। वहाब रियाज बारिश में गाड़ी चलाकर शहरियों पर पानी उछालते हुए तनकीद की जद में आ गए। लाहौर में बारिश के बाद मुशीर वज़ीर आला पंजाब वहाब रियाज ने खुद गाड़ी ड्राइव करके लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाने के सबब करीब से गुजरने वाली छोटी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों सवारों पर पानी उछालने की वीडियो वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर सारिफीन की वहाब रियाज पर खूब तनकीद। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर शहबाज शरीफ के नक्शे कदम पर चल पड़े। लॉन्ग शूज पहनकर बारिश के पानी में उतर गए। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने लाहौर में बारिश के बाद लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। आमिर मीर लॉन्ग शूज पहने हुए कलमा चौक अंडरपास में जमा पानी में उतर आए। वज़ीर इत्तलात ने अंडरपास में जमा पानी की तस्वीर बनवाई। वज़ीर इत्तलात ने पानी में खड़े होकर अपनी तस्वीरें भी खिंचवाई। तस्वीर खिंचवाने के बाद वज़ीर इत्तलात वहां से चल पड़े। बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर, महंगाई के मारे अवाम को बिजली के झटके। कराची के शहरियों पर 2 अरब 78 करोड़ इजाफी बोझ डाल दिया गया। कराची इलेक्ट्रिक की बिजली ₹1.44 फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने भी मंजूरी दे दी। पिशावर में 20 किलो आटे का थैला 2600 रुपए से बढ़कर 2800 रुपए तक हो गया। 80 किलो आटे की बोरी 12,000 रुपए में फरोख्त होने लगी। कोयटा में 80 किलो आटे के थैले की कीमत 1 हफ्ते में 800 रुपए तक बढ़ गई। आटा डीलर्स कहते हैं ईद की छुट्टियों और गंदम की किल्लत के बाइस कीमतों में इजाफा हो रहा। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की तादाद 54,000 से जायद हो गई। सुप्रीम कोर्ट में 30 जून तक ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की रिपोर्ट जारी। अदालत उस्मा में ज़ेर इल्तिवा सिविल पटिशनर्स की तादाद 29,774, ज़ेर इल्तिवा अपीलों की तादाद 9,804 तक जा पहुंची। अदालत उस्मा में ज़ेर इल्तिवा फौजदारी दरख्वास्तों की तादाद 8,991, ज़ेर इल्तिवा नजरसानी दरख्वास्तों की तादाद 1,483।
जका अशरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। वफाकी काबीना ने समरी और सर्कुलेशन के जरिए मैनेजमेंट कमेटी बनाने की मंजूरी दे दी। हुकूमत ने पीसीबी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर अहमद शहजाद फारूक राना को ओहदे से हटा दिया। पीसीबी के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर महमूद इकबाल खाकवानी मुकर्रर। पीसीबी की नई मैनेजमेंट कमेटी 4 माह के लिए बनाई गई।